हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इम्पॉसिबल क्रिएटिविटी चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम सभी एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसके सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर होता क्या है कि हम जब फ्लाइस्काई का ct6b ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं तो हमारा यहाँ पे ऑक्सिलरी चैनल वर्क नहीं करता। तो इस प्रॉब्लम को हम आज इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी है कि USB सिम्युलेटर केबल की यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हमें केबल एक प्रोवाइड कराई जाती है हमारे ट्रांसमीटर के साथ। उस केबल को हमारे ट्रांसमीटर के ट्रेनर पोर्ट पर कनेक्ट कर देना है और उसके दूसरे एंड को हमारे लैपटॉप के USB पोर्ट पर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपने ट्रांसमीटर को ऑन कर लेना है। अब आप यहाँ पे आपको चलना है T6 कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे पोर्ट सही सेलेक्ट करके रखना है। हमारा यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है क्योंकि मैंने काफ़ी बारी से पहले कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे मैं आपको चैनल 5 के नॉब VRB एंड VRA स्विचेस के नॉब रोटेट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा चैनल 5 एंड चैनल 6 के अंदर, जो कि हमारे ऑक्सिलरी चैनल्स हैं। बाकी चैनल्स के अंदर सब कुछ सही तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन नॉब्स को रोटेट करने के बाद भी यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो हमें अब यहाँ पे सिंपली हमें चलना है अपने मिक्स के ऑप्शन पर और यहाँ पे मिक्स नंबर पे जाना है। यहाँ पे हमें VRA रखना है जिस भी स्विच का हम मिक्स करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे सोर्स VRA, डिस्पेरेट यहाँ पे रखना है चैनल 5 और अप रेट हम चाहे तो 100% रखें। अब जितना भी हम रेट यहाँ पे रखना चाहते हैं अब वॉस गाइस हम उतना रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 50% दोनों के अंदर रखने वाला हूँ और यहाँ पे आप मतलब परसेंट 120 तक परसेंट आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं 120 के अंदर। और यहाँ पे आपको ऑन कर देना है, या तो आप चाहें तो स्विच से ऑन करवा सकते हैं। मींस यहाँ पे अगर आप स्विच सेलेक्ट करते हैं तो स्विच से ऑन होगा। आपको स्विच भी है, जैसे ऑन करेंगे स्विच भी को तो ये ऑन हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो ऑलवेज ऑन रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने स्विच को ऑन रखा है गाइस। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने स्विच भी को ऑफ कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले होना बंद हो चुका है। और यहाँ पे अगर मैं अपने नॉब को मूव करता हूँ तो यहाँ पे हमें कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे मैंने स्विच को चालू कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैं नॉब को मूव करता हूँ तो यहाँ पे हमें चेंजेस काफ़ी ईजी वे में डिस्प्ले हो रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे अगर हम चाहें तो ऑलवेज ऑन रख दें और यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे वैल्यूज़ को मैं चेंज करके 100% पर भी ला सकता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को 100% पे ला रहा हूँ और यहाँ पे हमें ओके कर देना है। एंड उसके बाद अब यहाँ पे तो हमारा ऑलवेज ऑन हो चुका है, इसलिए यहाँ पे कोई स्विच वाला झंझट नहीं है। अब हम यहाँ पे जब भी नॉब को मूव करेंगे तो यहाँ पे हमारा चैनल 5 नॉब के लिए सेलेक्टेड ही रहेगा। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी क्लियर वे में ये चीज़ डिस्प्ले हो रही है हमारे T6 कॉन्फ़िगरेशन के एप्लीकेशन के अंदर। अब गाइज यदि हम चाहें तो अपना चैनल 2 के अंदर भी हम यहाँ पे मीन्स हमारा ऑक्सिलरी चैनल 6 जो है उसको भी हम मिक्स करके यहाँ पे हम VRA की जगह VRB रखेंगे और चैनल 6 में भी हम ऑक्सिलरी स्विचेस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्पेरेट रखेंगे चैनल 5 की जगह हम यहाँ पे चैनल 6 रखेंगे। अप रेट 100%, डाउन रेट 100% ऑन ओके कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैं अपने नॉब नंबर 2 को मीन्स यहाँ पे VRB को रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे चैनल नंबर 6 भी वर्क कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा गाइज, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सिलरी चैनल को यहाँ पे एक्टिवेट कैसे करना है। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।